सीमलोड़ा प्रधान ननोमा के मुख्य आतिथ्य में वार्षिकोत्सव रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मणिलाल पंड्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीमलोड़ा में हुआ संपन्न। श्री मणिलाल पंड्या विद्यालय सीमलोड़ा में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान कारीलाल ननोमा, अध्यक्षता गोवर्धन लाल पाटीदार ने की। विशिष्ट अतिथि सीबीओ लक्ष्मण कुमार डामोर, पीटीए अध्यक्ष देवीलाल पटेल, जगदीश पंड्या, हसमुख पंड्या थी। प्रधानाचार्य दिव्यकांत शाह ने अतिथियों का शब्द सुमनों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि ने विद्यालय में विषय अध्यापक के पद रिक्त होने के बावजूद भी कक्षा 10वीं व 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% मिलने पर विद्यार्थियों व स्टाफ की प्रशंसा करते हुए बताया कि विद्यालय विकास में हमेशा मैं तत्पर रहूंगा और किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं होगी। वार्षिक उत्सव में परीक्षा, खेल व स्काउट में राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक व प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए हैं। बालक बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी है। वहीं स्काउट गाइड स्थानीय संघ द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त डूंगरपुर जिला बनाने का आह्वान किया गया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण कुमार डामोर ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला है। अध्यक्ष उद्बोधन गोवर्धन लाल पाटीदार भाजपा मंडल अध्यक्ष सीमलोड़ा ने विद्यालय विकास में अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका को बताते हुए श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम व समय के महत्व पर विचार रखे हैं। वहीं बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक सकाई के कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपनी तरफ से 2100 रुपया नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। सेवानिवृत्त शिक्षक मोहनलाल पारगी, नारायणलाल रौत, पार्षद जयेश वसीटा, देवेंद्र दर्जी, अजय रावल, रजनीकांत पंड्या, माया भोई, गोपाल लाल, संजय प्रजापत, अभिभावक संघ विद्यालय विकास समिति के सदस्य उपस्थित थे। विद्यालय के अभिभावक संघ भामाशाह द्वारा विद्यालय के समस्त स्टाफ का सम्मान किया गया है। संचालन कांतिलाल डामोर ने किया। वहीं स्वास्थ्य जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए नई फली, महाजन मोहल्ला, गाचीवाड़ा, कलालवाड़ा, हॉस्पिटल रोड होते हुए रैली का समापन विद्यालय परिसर में हुआ है। विद्यालय श्री मणिलाल पंड्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीमलवाड़ा में पधारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद को सुशोभित कर रहे परम श्रद्धेय प्रधान जी श्री कारीलाल जी ननोमा सर, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री गोवर्धन लाल जी पाटीदार जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद को सुशोभित कर रहे हमारे संरक्षक परम श्रद्धेय श्री लक्ष्मण कुमार जी डामोर जी सर, साथ ही आज के इस कार्यक्रम में इस विद्यालय के पीटीए अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री देवीलाल जी गलाल सर, हमारे बीच में वरिष्ठ जन समाज सेवी रजनीकांत जी पंड्या जी, भामाशाह के रूप में हमारे बीच में उपस्थित श्री हसमुख लाल जी पंड्या जी, एसडीएमसी सदस्य, एसएमसी सदस्य, पीटीए सदस्य और समस्त महानुभाव और साथ ही अभिभावक, जिनका इस विद्यालय परिवार के प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों स्वागत और अभिनंदन करते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार स्थानीय पीएमसी विद्यालय में आज वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के साथ पुरस्कार वितरण एवं भामाशाह सम्मान भी आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार की प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत स्थानीय विद्यालय का पीएमसी विद्यालय में चयन हुआ है। पूरे राजस्थान में 402 विद्यालयों में से एक विद्यालय अपना भी है। योजना 23-24 बना करके भेजी और यह मूर्त रूप लेने लग गई है। ये पीएमसी के अंतर्गत दूसरा कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने कैरियर मेला आयोजित किया और आज ये बड़ा आयोजन है, वार्षिकोत्सव का आयोजन है, जिसमें प्रतिभाओं का सम्मान करना है। साथ ही कक्षा 1 से 12 में जो प्रथम श्रेणी में आए हैं उनको अतिथियों के द्वारा उत्साहवर्धन के लिए प्रमाण पत्र और पारितोषिक दिया जाएगा। साथ ही वर्ष भर विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हुई उसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए, साथ ही राज्य स्तर पर जिन छात्र छात्राओं ने विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया
और इस विद्यालय का नाम रोशन किया, तो उनको भी अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस विद्यालय ने लगातार प्रयास करते करते चरम स्थिति को छुआ है और विद्यालय का गत वर्ष का जो परीक्षा परिणाम है कक्षा 10 का, वो भी सर्वश्रेष्ठ रहा और कक्षा 12 का विज्ञान वर्ग का, कृषि वर्ग का, कला वर्ग का और कॉमर्स वर्ग का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा है। तो ये सभी स्टाफ साथियों, आप सभी एसडीएमसी, एसएमसी, पीटीए सदस्यों की प्रेरणा के कारण संभव हुआ है। आप सभी का साथ और सहयोग, समर्पण हमें लगातार मिला और ये विद्यालय आगे धीरे धीरे बढ़ता गया। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि स्थानीय विद्यालय में 52 पद स्वीकृत है और वर्तमान में पिछले 2-3 वर्षों से 18 लोग काम कर रहे हैं और 18 में से भी चुनाव होते हैं तो यहां 3 से 4 साथियों की 3-3, 4-4 महीने तक ड्यूटी एसडीएम कार्यालय या जिला कार्यालय में लगती है। तो 14 साथियों के रहने के बावजूद भी विद्यालय का परिणाम अच्छा रहा है। तो आप सभी ने हम सभी के कंधों पर जो जिम्मेदारी छोड़ी है उसका हम बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा कि एसडीएमसी, एसएमसी, पीटीए की बैठक में एक प्रपोजल लिया हमने कि गेस्ट फैकल्टी में शिक्षार्थियों को लगाया जाए और इन बच्चों के यानी अधिकांश व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं, तो उन रिक्त पदों पर हमने जुलाई से ही लगा दिया है और हमारे पास केवल 2 ही महीने का उनको हम वेतन दे पाए। अभी आगे से उपचारात्मक शिक्षण का पैसा आएगा तो उसी के तहत उनका समायोजन किया जाएगा। अभी हमने केवल जुलाई से लगाए हैं और केवल 2 ही महीने का वेतन दे पाए। साथ ही 1 नवंबर 2022 को मैंने इस विद्यालय में इंचार्ज प्रिंसिपल का रूल्स होते हैं कि जो भी वरिष्ठ होता है उसी को ये दायित्व सौंपा जाता है। साथ ही मेरा वाइस प्रिंसिपल में भी हुआ है, लेकिन अभी पदस्थापन नहीं हुआ है, प्रक्रियाधीन है और नेक्स्ट में प्रमोशन प्रिंसिपल में होना संभावित है। और 1 नवंबर 2022 के बाद हमने विद्यालय के हर कोने में यूरिनल की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था छात्र छात्राओं के हित में पूरे कोने में कर दी, आप सभी के सहयोग और समर्पण से। साथ ही साथ हमारे 1 वर्ष में हमें लगभग 6 से 7 हमने भामाशाहों से संपर्क किया और किसी ने भी हमारी बात को नकारा नहीं। प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि हमने केवल निवेदन किया था और इन्होंने हमने कहा था कि हमारे बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं है सर, एक पेयजल है जिसमें पानी कम हो गया है। उन्होंने तुरंत ही गाड़ी भेज दी और मुझे फोन करके कहा कि आप पहुंच जाओ और उस पॉइंट पे खड़े रह करके खुदवा दो और वहां बढ़िया पानी आ गया है। तो ये केवल एक बार में संपर्क किया। फिर मोटर की समस्या आई तो हमने सरपंच साहब विजयपाल जी से अनुरोध किया कि विजयपाल जी, विद्यालय का बजट तो है नहीं, क्योंकि हम केवल 500 रुपया विकास का लेते हैं, तो 500 बच्चों का 2.5 लाख होता है। 1 से 8 में निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लेते राज्य सरकार के निर्देशानुसार। अब हमारे पास वो भी पैसा नहीं है। उन्होंने कहा मैं ढूंढता हूं और उन्होंने ढूंढा और मेरे को नाम प्रपोज किया कि हसमुख भाई पंड्या की तरफ से मोटर लगा दी जाएगी। ताली बजा करके उनका सम्मान करें, क्योंकि ये हमारे लिए मौका है, ये हमारे लिए मौका है कि विद्यालय में जो भामाशाह बुलाए हैं तो उनका उचित तौर पर उनके द्वारा दिए गए कार्यों का हम इस प्रकार से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करके और अधिक प्रेरक बनाएं। इसके पश्चात निर्माण पीछे प्रधानमंत्री के सहयोग से पीछे जो भी कमरे बाद में बने वो भी मेरे नेतृत्व में बनाए गए। काम थोड़ा गलत हो रहा था तो मैंने खुद ठेकेदार को बुला करके मैंने कहा इस नींव को तुड़वाया था मैंने। इसलिए हम गलत काम को बिल्कुल कतई पसंद नहीं करते हैं। रही बात आगे ये जो कार्यकारिणी बनी हुई है, आप इनको समय में बुलाइए, हमारी आवश्यकता होगी तो हम भी आएंगे। आपको किसी दान या किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। यहाँ पर आप अपना कार्यक्रम विजन बनाइए और कमेटी के सामने रखिए कि हमको ये करना है। अब कैसे होगा इसमें हम लोग और विद्यालय परिवार सब मिलकर मंथन करेंगे। रही बात वार्षिकोत्सव में आज क्यों मनाया जाता, हमारे समय में विदाई समारोह मनाया जाता था और जो 10वीं और उस वक्त हमारे टाइम में 11वीं क्लास का बोर्ड था और 11वीं वालों को विदाई देते थे, 10वीं वालों को सांत्वना देते थे कि भाई आप पढ़ो। तो आपको
आपके भी अभी परीक्षा शायद, हमारे तो मार्च में परीक्षा होती थी, लेकिन अब की बार मैंने अभी पता लगाया तो वो कह रहे हैं कि शायद 28 या 29 फरवरी से कोई परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की चालू हो रही है। सभी भैया बहनों से मैं एक निवेदन करूंगा कि अभी वो अभिभावक यहाँ पर श्यामजी भाई आए थे, उन्होंने कहा कि टेम सुखी जो तो खड़ो यो, जो भी पढ़ेगा ध्यान लगा करके अपने माता पिता अपने लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो तो उनको पता है। अपन को विद्यालय भेजते हैं तो अपन को समय का थोड़ा ध्यान रखना है। मैं आपसे, अभी जो 12वीं में है वो तो बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए कॉलेज, और अच्छा अपना विषय और विजन लें। पीएम श्री योजना में बहुत सारे ऐसे कल्चर प्रोग्राम आप, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार और खास करके सीबीओ साहब को खूब आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने इस पे विशेष ध्यान देकर के मणिलाल पंड्या विद्यालय का चयन करवाया। अब मैं आपको एक और घोषणा करता हूं। बात, आपने कितने सेक्शन है 12th के? 6 एग्रीकल्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स 4 हुए, बायो। तो मैं आज घोषणा करके जाता हूं कि किसी भी क्लास में का स्टूडेंट या छात्रा टॉप रहेगी उसको मैं सभी सेक्शन को, और 10वीं का एक सेक्शन 2100 रुपए में दूंगा। जो भी टॉप रहेगा, मेरे देने का